जय हिंद समाजवादी साथियों, सीसामऊ से सपा प्रत्याशी के समर्थन में उतरे शिवपाल यादव ने उड़ा दिया गर्दा। जी हां, आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप लोगों को पता, उत्तर प्रदेश में जो है सीसामऊ की जो विधानसभा सीट है वहां पर अब उपचुनाव होने जा रहा है। सीसामऊ की विधानसभा सीट को लेकर एक बहुत बड़ी खबर जो सामने निकल के आ रही है, उसको लेकर आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। जहाँ पर आप सभी लोगों को पता है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हम सबके प्रिय नेता अखिलेश यादव जी के द्वारा जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में शानदार, बेहतरीन और उम्दा प्रदर्शन करने के बाद जो है अखिलेश यादव जी लगातार पीडीए की जो रणनीति उस रणनीति पर काम कर रहे हैं और लगातार पीडीए की रणनीति पर काम करने के साथ ही साथ लगातार पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और आदि आबादी की जो लड़ाई है वो सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा लड़ी जा रही है। जहां पर लोकसभा के चुनाव से पहले अखिलेश यादव जी के द्वारा जो पीडीए का नारा है उस नारे को बुलंदी के साथ उठाया गया और उसी के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी ने लोकसभा के चुनाव में, उसके बाद उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव में जिस तरह से प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है वो कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पर कार्य करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। जहां पर प्रत्याशियों के नाम के ऐलान में अखिलेश यादव जी ने पीडीए का विशेष ध्यान रखा है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी को उसके हक और सम्मान की जो लड़ाई है उसको लड़ने के लिए अखिलेश यादव जी ने मौका दिया है। वहीं पर आज हम बात करेंगे सीसामऊ की विधानसभा सीट को लेकर। जैसा कि आप लोगों को पता है, सीसामऊ की जो विधानसभा सीट है जहाँ से 3 बार समाजवादी पार्टी के विधायक रह चुके इरफान सोलंकी ने 2022 के विधानसभा के चुनाव में भी शानदार, बेहतरीन और उम्दा प्रदर्शन किया। हालांकि एक केस में उन्हें 7 साल की सज़ा हुई और इरफान सोलंकी को जब 7 साल की सज़ा हुई तो उसके बाद उनकी जो है सीसामऊ की विधानसभा सीट से जो वो विधायक थे उनकी विधायकी वाली जो सदस्यता थी वो सदस्यता ख़त्म हो चुकी है। जहाँ पर इरफान सोलंकी की सदस्यता ख़त्म हुई उसी के साथ ही साथ यहाँ पर विधानसभा का उपचुनाव होना तय हो चुका है। 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और अखिलेश यादव जी अब धुआंधार तरीके से चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। दीपावली का जो त्यौहार है वो हो चुका है और दीपावली के त्यौहार होने के साथ ही कल 4 तारीख से अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव के लिए 9 विधानसभा सीटों पर जहां उपचुनाव है सभी सीटों पर जाकर चुनाव प्रचार करेंगे और उसके साथ ही साथ में रोड शो जैसे कार्यक्रम भी अखिलेश यादव जी के द्वारा करे जाएंगे। लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अपने चाचा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव जी को चुनावी मैदान में उतार दिया है। आज शिवपाल सिंह यादव जी जो है सीसामऊ की विधानसभा सीट पर पहुंचे और वहां पर पहुंचकर उन्होंने जो समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं नसीम सोलंकी के समर्थन में जनता से वोट देने की अपील की है। उसी के साथ ही साथ आज जो केंद्रीय चुनाव कार्यालय का जो उद्घाटन है वो शिवपाल सिंह यादव जी और किशोरी लाल शर्मा जो अमेठी के सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन से, दोनों ही दिग्गज नेता वहां पहुंचे और दोनों ही दिग्गज नेताओं ने वहां पर पहुंचकर जो है समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन का जो चुनावी कार्यालय है उस कार्यालय का उद्घाटन किया। उसके बाद शिवपाल सिंह यादव जी के द्वारा चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए जनता से समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं नसीम सोलंकी को वोट देने की अपील की है। वहीं पर शिवपाल सिंह यादव जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी जो है वो सभी सीटें जीतने जा रही है। 9 की 9 विधानसभा सीटों पर सपा से रिकॉर्ड मतों से सपा प्रत्याशी जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनकी जो जमानत है वो जब्त हो जाएगी। यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव जी के द्वारा ऐलानिया कहा गया और उसी के साथ ही साथ शिवपाल सिंह यादव जी ने अपनी जनता से भी कहा है कि आप लोग बिल्कुल मत डरना, अपना वोट डालने जाना और वोट डालने के साथ ही साथ अपना जो मतदान करने का जो आपको अधिकार मिला है वो मतदान करना और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव में करारी शिकस्त देना जिस तरह से आप लोगों ने लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दी है। तो हम बात करेंगे सीसामऊ की जो विधानसभा सीट है इसका जो जाति समीकरण है उस जाति का समीकरण को समझने का प्रयास करेंगे। उसके साथ ही साथ हम बात करेंगे जो सीसामऊ की विधानसभा सीट है यहाँ पर अंतिम समय पर भारतीय जनता पार्टी ने 1996 में जीत हासिल की थी और तब से लेके लगातार वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी यहाँ से जीत हासिल करती रही है। इरफान सोलंकी जी 3 बार विधायक रह चुके हैं। इरफान सोलंकी के जो पिताजी हैं वो भी
विधायक रह चुके हैं और अब उनकी जो पत्नी है नसीम सोलंकी को अखिलेश यादव जी के द्वारा चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। जहां पर नसीम सोलंकी जी धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रही हैं, वहीं पर जो सीसामऊ की विधानसभा सीट है यह मुस्लिम बहुल सीट है। मुस्लिम मतदाताओं की जो संख्या है वो अच्छी खासी तादाद में है। यही एक कारण है कि समाजवादी पार्टी यहाँ से रिकॉर्ड मतों से जीतती रही।